नमस्ते। आज के इस नए एक्सप्लेनर में हम कुछ बहुत ही शानदार और अलग-अलग तरह के ग्लोबल फैक्ट्स को डिकोड करने वाले हैं। आज हमारे पास पूरे 20 ऐसे डायनामिक माइलस्टोन्स हैं जिन्हें हम बहुत ही आसान और स्ट्रक्चर्ड तरीके से समझने वाले हैं। तो चलिए पूरी एनर्जी के साथ इस सफर की शुरुआत करते हैं। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इन सारी दिलचस्प जानकारियों को याद रखना आसान बनाने के लिए हमने इन्हें 4 अलग-अलग बकेट्स में बांट दिया है। पहला स्पोर्ट्स, दूसरा हेल्थ, तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर और चौथा हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। इस तरह से चीज़ों को ग्रुप करने से दिमाग में जानकारी एकदम सेट हो जाती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, स्पोर्ट्स एंड ह्यूमन एंड्योरेंस। आज के अपडेट्स की शुरुआत होती है इंसानी शरीर की आखिरी हदों को पार करने से। 1 घंटा 59 मिनट और 30 सेकंड। मतलब वाकई ये कोई आम नंबर नहीं है, ये एक नया इतिहास है। केन्या के धावक सेबास्टियन सावे ने 2026 की लंदन मैराथन में ये समय निकालकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। वे इतिहास के पहले ऐसे इंसान बन गए हैं जिन्होंने मैराथन को 2 घंटे से भी कम समय में पूरा किया है। ये इंसानी क्षमता का एक बिल्कुल अनबिलीवेबल प्रदर्शन है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से हमें दिखाता है कि ट्रैक एंड फील्ड में इस समय किस लेवल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक की 24वीं नेशनल अंडर 20 फेडरेशन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अभय सिंह ने पुरुषों की 200 मीटर दौड़ का नेशनल रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और वहीं बुरुंडी के रॉड्रिक क्विजेरा ने TCS वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। मतलब क्या गजब की स्पीड है। अब जरा इस पर गौर करते हैं। प्रोफेशनल एथलीट्स का रिकॉर्ड तोड़ना एक बात है, लेकिन असली हिम्मत तो इन बच्चों ने दिखाई है। आंध्र प्रदेश के सरकारी स्कूलों के 21 दिव्यांग बच्चों ने एक ऐतिहासिक ट्रैकिंग की है और सफलतापूर्वक एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है। ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला अचीवमेंट है, जो दिखाता है कि पक्के इरादे के सामने हर चुनौती छोटी है। इसी प्रेरणा को साथ रखते हुए अब चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट माइलस्टोन्स। क्योंकि देखिए, हमारी प्रोग्रेस सिर्फ फिजिकल नहीं है बल्कि साइंटिफिक भी है। यहाँ एक बहुत ही बेहतरीन खबर है। विश्व मलेरिया दिवस 2026 पर WHO ने पहली बार खास तौर पर एकदम छोटे बच्चों के लिए बनी मलेरिया की दवा को मंजूरी दे दी है। ये उन नवजात शिशुओं के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है जिनका वजन 5 किलो से भी कम है। अब यहाँ जो दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि विज्ञान कैसे हमारे बिल्कुल आसपास से नई चीजें खोज निकालता है। पुष्कर मीमा कुराजे, ये साइनोबैक्टीरिया की एक बिल्कुल नई प्रजाति है जिसे राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय के रिसर्चर्स ने सीधे पुष्कर झील से खोजा है। ये एक ऐसा बायोलॉजिकल टर्म है जो पक्के तौर पे याद रखने लायक है। पर्यावरण को बचाने के लिए भी 2 बहुत ही सॉलिड कदम उठाए गए हैं। एन अलीम यूसुफ ने एक कमाल का AI ऐप बनाया है जो आक्रामक पौधों का पता लगाता है, और इसके लिए उन्हें WWF नेशनल अवार्ड मिला है। और इसके साथ ही पर्यावरण मंत्रालय ने एक नया 5 वर्षीय बायोडायवर्सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसे UNDP और GEF का तगड़ा सपोर्ट मिला है। मतलब AI टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल फंडिंग दोनों मिलकर हमारे इकोसिस्टम को बचा रहे हैं। $11.75 बिलियन। एक बार जरा इस नंबर के साइज के बारे में सोचिए। भारतीय फार्मा दिग्गज सन फार्मा ने अमेरिका की ऑर्गेनोन एंड कंपनी को इतनी भारी भरकम कीमत पर एक्वायर किया है। ये कोई छोटी बात नहीं है। ये दुनिया भर के हेल्थ केयर सेक्टर में भारत की बढ़ती हुई ताकत का सीधा सबूत है। चलिए अब गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं तीसरे सेक्शन पर, लॉ, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लीडरशिप। यहां हम देखेंगे कि एक देश सड़कों और कानूनों से कैसे मजबूत बनता है। ये हम सभी के लिए एक बेहद सीरियस और जरूरी अपडेट है। भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित सड़क यात्रा के अधिकार को सीधे अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार के तहत एक मौलिक अधिकार मान लिया है। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि अब सुरक्षित यात्रा कोई सुविधा नहीं है, ये जीने का एक बुनियादी हक है। और जब बात सुरक्षित यात्रा की हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो मजबूत होना ही चाहिए। हाल ही में प्रधानमंत्री ने 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया है। ये शानदार एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के 2 बहुत बड़े शहरों मेरठ और प्रयागराज को डायरेक्ट जोड़ रहा है। ये कनेक्टिविटी के लिहाज से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। इसी के साथ लीडरशिप और जियोपॉलिटिक्स में भी काफ़ी तेज़ी से बदलाव हो रहे हैं। जस्टिस लिसा गिल आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बन गई हैं। वहीं संजय जमोआर दिल्ली मेट्रो इंटरनेशनल लिमिटेड के पहले CEO नियुक्त हुए हैं। और अगर हम सामरिक नज़रिए से देखें तो भारतीय नौसेना का फास्ट अटैक क्राफ्ट INS कल्पेनी मालदीव्स के अड्डू अटोल पहुंच गया है।
ये सब दिखाता है कि रीजनल पावर डायनामिक्स कैसे शेप ले रहे हैं। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, हिस्ट्री, आर्ट एंड इकोनॉमिक्स। आइए इतिहास और अर्थव्यवस्था की कुछ बुनियादी बातों को टटोलते हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जब हम इन 4 अलग-अलग ऐतिहासिक और संवैधानिक तथ्यों को ऐसे एक टेबल में देखते हैं तो इन्हें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। जैसे 16 महाजनपदों की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर सीधा अनुच्छेद 310 से जुड़ा है। सैन्य विभाग दीवाने अर्ज गियासुद्दीन बलबन ने बनाया था और 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। है ना आसान? कला की दुनिया से एक बेहद भावुक कर देने वाली खबर है। 83 वर्ष की आयु में महान रघु राय जी हमारे बीच नहीं रहे। वे फोटो जर्नलिज्म और फोटोग्राफी के एक सच्चे लीजेंड थे। उन्होंने अपने कैमरे के लेंस से इतिहास को जिस तरह कैद किया, वो हमेशा याद रखा जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब अर्थशास्त्र से कैसे जुड़ता है। फिलिप्स वक्कर, ये इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही क्लासिक और बेसिक मॉडल है। ये मॉडल सीधा-सीधा मुद्रास्फीति यानी महंगाई और बेरोजगारी के बीच के रिश्ते को समझाता है। अर्थव्यवस्था को समझने के लिए ये एक बहुत ही क्रूशियल कॉन्सेप्ट है। तो आज हमने इंसानी जज्बे की चरम सीमाओं से लेकर जीवन बचाने वाली दवाओं, विशाल एक्सप्रेसवे और गहरे ऐतिहासिक फैक्ट्स तक का सफर तय किया। अब एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, 2 घंटे से कम की मैराथन से लेकर बच्चों की